हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम लोग सारणी पढ़ रहे थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट होती क्या है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनके हिसाब से हम इनको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। आज मैं क्या करूंगा कि उन सारी प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन की मदद से क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और उसकी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज भी बताता रहूंगा। वो आपको दिमाग लगा लगा के याद भी करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या चेंजेस होता है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन की मदद से एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने एनसीईआरटी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं वो एक एक करके हम यहाँ करा देंगे। ठीक है, कराने के बाद अभी आज कराऊंगा, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में जो भी क्लासेस आगे मतलब कल परसों में जो भी होंगी, ठीक है, उसमें बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे वो आप बताइएगा, वो बता दिया जाएगा। अभी आज की भी क्लास में कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। जैसे ये बोला गया है कि आपको एक सारणी दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमें बोला गया है कि हमें ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? बिना मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी बिना इसको हमें एक्सपैंड किए हुए। पहला क्वेश्चन यही है कि बिना प्रसार किए हुए ये हमें प्रूव करना है। बिना प्रसार किए हुए, बिना प्रसार के मतलब जो अभी आपको सिखाया गया कि हम ओपन कर देते थे, इसको बाहर लिखते थे, ये रो ये कॉलम को, ये रो और इस कॉलम को ढक के इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। फिर माइनस ए लिख के इस रो इस कॉलम इस रो को ढक के इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। फिर प्लस ये वाला लिख के इस कॉलम और इस रो को ढक के इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, 0 आ जाएगा। लेकिन इनको बोला गया बिना प्रसार के। तो देखिए, अभी कल वाले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था, जो लास्ट लेक्चर हुआ इसका, कि कहीं पर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उस सारणी की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 रो और 2 कॉलम की वैल्यू अगर बराबर हो, सेम हो जाए, तो उसका मान क्या होता है? 0। और हमने आपको एक और चीज सिखाई थी कि 2 रो को आपस में घटा के कहीं एक जगह लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो देखिए, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये काम करूं C3 के प्लेस पे, देखो क्या करने जा रहा हूं। C3 के प्लेस पे C3 में से चाहे C1 और चाहे C2 माइनस कर दो। ये आपको दिमाग लगाना है। देखिए, अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो यहां x बचेगा, इसको माइनस करोगे तो y, इसको माइनस करोगे तो z, और एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? a, और क्या बचेगा? b, और क्या बचेगा? c। तो देखिए, हम क्या कर दे रहे हैं, C3 में से किसको माइनस कर दे रहे हैं? C2 को। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो अभी तो यहां पहले में कोई चेंजमेंट नहीं है, एक्स वाई जेड। C3 के प्लेस पे चेंज किया गया तो ये ऐसे ही रहेगा, a b c। C3 के प्लेस पे किया क्या गया? C3 माइनस C2। इसमें से इसको घटाया गया तो x प्लस a में से a जाएगा, क्या आएगा? x। y प्लस b में से b जाएगा, y। और z प्लस c में से c जाएगा, z। अब देखिए, लिखेंगे इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि C1 बराबर क्या है? C3। कोई दो या कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में बराबर हो तो उसका मान कितना होता है? उसका मान 0 होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया नहीं, आप यहां पे भी याद करिए। देखिए, दो प्रॉपर्टीज हमको सब यहां समझ आया कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर है, वैल्यू सेम है, तो उसका मान कितना हो जाता है? 0। ठीक। और किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में घटा के किसी एक जगह लिख दिया जाए तो वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ये पहला क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बिना एक्सपैंड किए हुए ये 0 आ गया। C1 और C3 ये कॉलम बराबर है, इसलिए मान क्या हो गया? 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा।
बहुत इजी इजी ऐसे ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आना तो एकदम तय है। ठीक है, और वो बड़ा क्वेश्चन भी बहुत इजी होगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं आपको सिखा दूं, फिर उसके आगे वो भी सिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ, ये भी बिना प्रसार किए हुए सिद्ध करना है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको बिना प्रसार किए हुए कितना सिद्ध करना है, 0। तो देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, बिना प्रसार किए हुए इसको 0 करना है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ दें, ध्यान दो, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो जैसे जोड़ेंगे क्या होगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस सी आएगा। तो बस यही करने तो दीजिए। आप देखिए क्या करने जा रहा हूं, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ये R1 है, ये R2, तो माइनस बी, बी कट गया, क्या आएगा, a माइनस सी। यहां देखिए माइनस सी, सी कट जाएगा, क्या आएगा, b माइनस ए। यहाँ a कट जाएगा, क्या आएगा, c माइनस बी। R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 किए, इसको ऐसे रहने दें। देखिए b माइनस सी, यहाँ क्या है, c माइनस ए, और यहाँ क्या है, a माइनस बी। अच्छा, इसमें माइनस साइन कॉमन कर लो, -1 क्या कर लो, कॉमन, या भी ऐसे रहने तो देखो, जैसे माइनस कॉमन करोगे क्या होगा, a माइनस सी। यहाँ क्या होगा, माइनस कॉमन करोगे b माइनस ए, यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा, c माइनस बी। अब देखिए किसी एक रो में कोई चीज कॉमन होती है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, जैसे बाहर किए, ठीक है। या अगर आप ध्यान दीजिए तो माइनस साइन कॉमन कर लिए इस रो से, तो क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। ये क्या है, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहां से माइनस साइन कॉमन हो गया, तो देखिए ये क्या है, एक मिनट, ये है a माइनस सी, ठीक है, क्या है, a माइनस सी। तो देखिए क्या बचा, a माइनस सी, यहां से माइनस कॉमन हुआ तो क्या होगा, b माइनस ए, यहां से माइनस कॉमन हुआ तो क्या होगा, c माइनस बी। देखिए यहां लिख सकते हैं कि माइनस चिन्ह R3 से कॉमन लेने पर, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिख देंगे, बराबर 0, ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि R1 जो है और R3 जो है वो क्या है, बराबर। ये वाली रो और ये वाली रो बराबर है, इसलिए वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए हमने आपको बताया कि किसी एक रो के प्लेस पर या कॉलम के प्लेस पर दो लोगों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तीनों लोगों को जोड़ दीजिए और एक जगह लिख दीजिए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान उतना ही रहता है। और किसी एक रो या एक कॉलम में कोई चीज कॉमन है तो पूरे से क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी आप तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं कि ये रूल है, वो रूल आपको आराम से देख लेना है। उनका प्रूफ कैसे किया जा रहा है, लास्ट क्लास में मैंने 2-3 के प्रूफ दिए थे, ठीक है। बहुत ही इजी है भाई, बहुत ज्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि बिना एक्सपैंड किए हुए, ठीक है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, बिना इसको ओपन किए हुए, बिना ओपन किए इसको 0 प्रूफ करना है। तो अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो देखिए हम एक काम करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। पहली चीज अगर आप ध्यान लगाइए, इसमें से 2 घटाइए तो क्या होगा, 63, यहां 3 घटाइए तो क्या होगा, 72, और यहां 5 घटाइए तो कितना होगा, 81, ठीक है। अगर आप देखिए तो थोड़ा इसको करने दीजिए, फिर मैं देखिए क्या कर रहा हूं। मैं ये करने जा रहा हूं C3 के प्लेस पर C3 माइनस C1, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए तो यहां पर तो कोई चेंजमेंट नहीं, 2 3 5, यहां देखिए 7 8 9, कोई चेंजमेंट नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए इसमें से इसको माइनस किए तो कितना होगा, 63, 75 माइनस 3 कितना होगा, 72, और 5 यहाँ 86 में से माइनस होगा तो कितना होगा, 81। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये माइनस होने के बाद जैसे ही 9 कॉमन करेंगे ये क्या हो जाएगा, 7, ये 8 और ये 9, 9 7 63, 9 72, 9 9 81, और 7 8 9 7 8 9 0 हो जाएगा।
थोड़ा सा इसमें सोचना होता है बस। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे या देखिए क्या होगा 2 3 5, 2 3 5 और ये कितना हुआ 7 8 9, और यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं 7 8 9 और यहां बाहर लिख दे रहा हूं 9, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 9 C3 से कॉमन लेने पर, अगर यहां से 9 कॉमन किए तो 9 7 63 9 8 72 9 9 81 7 8 9 ये बचा, और फिर उसके आगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 0 बराबर 0। यहां ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये C2 और ये C3 क्या है बराबर C2 बराबर C3। ठीक है, अगर दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, बहुत ही इजी है। कोई दो रो कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, उस सारणी का मान कितना आता है 0। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फोर्थ, ये भी बिना एक्सपैंड किए हुए कितना प्रूव करना है 0 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C B C प्लस A C A प्लस B कितना प्रूव करना है 0। तो देखिए अगला स्टेप, हम इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं C2 के प्लेस पे मैं करने जा रहा हूं C2 प्लस C3, या C3 के प्लेस पे कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये कितना है 1 1 1। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हमको समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगेगा जैसे क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ क्या है BC CA और ये क्या है AB, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए AB AC और BC आ जाएगा, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ देखिए BC AB और ये क्या है AC, तो BC AB AC। यहां ध्यान दीजिए AB AC और क्या होगा BC। इतना आपको तो समझ में आ गया होगा जब इन दोनों कॉलम को आपस में जोड़ेंगे। अब देखिए AB BC CA AB BC CA AB BC CA यहां से कॉमन कर लीजिए, तो या आप ध्यान दीजिए क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, एक कॉलम में कॉमन है तो बाहर ले लिए 1 1 1, ये क्या है BC CA AB, यहां से पूरी चीज एक ही चीज लिखी हुई है तो ये क्या होगा 1 1 1। यहां क्या लिख देंगे, लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA, कहां से C3 से, C3 से कॉमन लेने पर। अब यहां से अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कॉलम क्या हो गया इक्वल, तो आगे लिखेंगे बराबर 0, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे C1 बराबर क्या है C3। ये कॉलम बराबर है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बहुत आसान है। देखिए फिफ्थ, आप ध्यान दीजिए क्या है ये है B प्लस C C प्लस A प्लस B Q प्लस R R प्लस P P प्लस Q Y प्लस Z Z प्लस X X प्लस Y। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ ABC PQR XYZ। देखिए इसमें आप बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा आराम से इसको बता रहा हूं। तो देखिए आपको यहां मैं बता रहा हूं, ये आंसर ही समझ लीजिए, बिना एक्सपेंड किए हुए इसको हमें प्रूफ करना है, बिना प्रसार किए हुए सिद्ध करना है। तो देखिए जो चीज मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। एक आव्यूह को एक सारणी को दो सारणी में तोड़ा जा सकता है, कैसे देखिए
अगर इसको मैं ऐसे रहने दूं बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, ठीक, यहां देखो क्या है, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। यहां मैं लिख दे रहा हूं ए, यहां लिख दे रहा हूं पी और यहां क्या लिख दे रहा हूं क्यू। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहां पे भी सेम चीज, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ये क्या होगा सी प्लस ए आर प्लस पी और क्या होगा जेड प्लस एक्स। अब यहां देखिए ए पी एक्स लिखा था, ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा बी क्यू वाई, मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी और यहां लिखा है 2 प्लस वाई और 3 प्लस जेड, ठीक है, तो इस सारणी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी और 2 3 और प्लस क्या कर दें ए बी और यहां क्या कर दें वाई जेड। तो एक सारणी में देखिए ये पूरी चीज वही है, लेकिन यहां ए पी एक्स लिख दिया और दूसरी जगह बी क्यू वाई लिख दिया। ऐसा करो तो दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम, ये प्रूव किया जा चुका है, ठीक है, ये एकदम प्रूव्ड डेटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको एकदम मान लेना है कि इन दो रो को ऐसे ही रहने दिया गया, यहाँ ए पी एक्स एक जगह लिख दिया गया, प्लस लगा के दूसरा डिटर्मिनेंट बना के वहां बी क्यू वाई लिख दिया गया, तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए ये दो डिटर्मिनेंट है तो दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूं कुछ डेल्टा वन और इसको क्या एज्यूम कर ले रहा हूं डेल्टा टू, ठीक है, या इसको मान लेते कैपिटल एक्स, इसको मान लेते कैपिटल वाई, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए अब डेल्टा वन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो डेल्टा वन क्या है ध्यान दीजिए, बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड। मैं एक ही सॉल्व करूंगा, दूसरा मैं आपके ऊपर कर दूंगा। देखिए सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और ये क्या है ए पी क्यू। अब देखिए हम एक काम करने जा रहे हैं, इसमें से इसको और इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं। मतलब देखिए जो अगला स्टेप है मैं वो करने जा रहा हूं, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, ठीक है, ये डेल्टा वन की बात है। तो देखिए क्या होगा, ये b प्लस सी क्यू प्लस आर और y प्लस जेड वैसे ही रहेगा, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। अब देखिए R2 में से R3 माइनस करना है, तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये क्या होगा C, यहां से P माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा R, यहां से ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये x प्लस वाई है, ये क्या है, ये क्या है x प्लस वाई, तो यहां x रहेगा, ठीक है, यहां क्या रहेगा x, ठीक है, तो x माइनस होगा तो ये क्या बचेगा z, ठीक, ये क्या है ए पी एक्स, तो ये ऐसे रहेगा ए पी एक्स। अब देखिए काम और करने जा रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें, मतलब R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर दें, तो देखिए डेल्टा वन क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा B, इसमें से माइनस B, इसमें से R माइनस होगा तो क्या होगा Q, यहां से Z माइनस होगा तो क्या होगा Y, ये क्या है C, ये क्या है R और ये क्या है Z, और देखिए ये क्या है A, ये क्या है P और ये क्या है Z। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके मुझे एक बार फिर से देखना होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ऐसा गड़बड़ किया हो कि जो मुझे पता ही नहीं चला हो। तो देखिए b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ठीक है, ये c प्लस ए आर प्लस पी एक्स जेड प्लस एक्स, ये भी ठीक है, ए पी एक्स। अब देखिए ये बात
अगर मैं माइनस किया तो यहाँ क्या होगा c, यहाँ r और यहाँ क्या होगा z। ठीक है, और यहाँ पे ये गड़बड़ी है, ये चीज है x, ये क्या है x, ये क्या है x। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जो हमें प्रूफ करना है उसमें a कहाँ है, सबसे ऊपर। तो देखिए यहां तक तो अभी आपको समझ में आया, ये डेल्टा वन की बात है। अब देखिए इसके आगे मैं ध्यान दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर किसी दो और या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करिए तो डिटर्मिनेंट के आगे क्या हो जाता है माइनस। तो देखिए डेल्टा वन की वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको यहां और इसको यहां बदलने जा रहा हूं, या इन दोनों को बदल दूं। तो पहले ध्यान दीजिए ए कहां होना चाहिए, ए होना चाहिए सबसे ऊपर। तो देखिए पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 को इंटरचेंज करने जा रहा हूं R3 से, R1 R3 को इंटरचेंज, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है पहले चलो ये कर दूं तो यहां माइनस आ जाएगा, दो लोगों को बदलने से क्या आता है माइनस। तो यहां क्या होगा, ए पी एक्स पहले में चला जाएगा, ए पी एक्स, दूसरा क्या रहेगा सी आर जेड, और अगर आप तीसरे ध्यान दीजिए तो यहां क्या आ जाएगा बी क्यू वाई। अब देखिए एक काम और करने जा रहा हूं, डेल्टा, ये माइनस अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस दो बार वही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए क्या करने जा रहा हूं, मैं करने ये जा रहा हूं कि R2 को इंटरचेंज करने जा रहा हूं R3 से। तो देखिए APX तो हो ही गया, ये क्या हो जाएगा BQY, और ये यहां आ जाएगा CRZ। ठीक है, देखिए मैं भी सिर्फ डेल्टा वन को किया हूं, डेल्टा टू को आप करेंगे तो भी ऐसे सॉल्व करके यही वैल्यू लेके आना है, दोनों जोड़ेंगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आधा ही क्वेश्चन मैं बताया हूं, ध्यान दीजिए। देखिए डेल्टा वन में ये सारी चीजें सेम, एक जगह ए पी एक्स लिखा और दूसरी जगह बी क्यू वाई लिख दिया। देखिए ए पी एक्स और बी क्यू वाई, इसको हमने एज्यूम किया कि ये डेल्टा वन है और ये क्या है डेल्टा टू। इस डेल्टा वन को मैंने रिसीव किया, वही बात है, क्या किया, इस R2 में से R3 को माइनस किया। देखिए क्या, ये R2 में से R3 को माइनस किया, इसके बाद यहां है। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली। फिर उसके बाद R1 में से क्या किया, R2 को माइनस किया, तो ये चीज मिल गई। अब ये तो मिली, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें ए ऊपर है, तो इसको यहां इंटरचेंज कर दिया, मतलब इस R3 को R1 के प्लेस पर और R1 को R3 के प्लेस पे कर दिया। तो जब दो रो या कॉलम को बदलते हैं तो चिन्ह क्या लग जाता है, माइनस, माइनस आ जाता है। फिर देखिए अभी भी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ एपीएक्स, यहाँ सीआरजेड है, और सीआरजेड कहां होना चाहिए, तीसरे जगह। फिर इन दोनों को भी बदल देंगे, तो किसको बदलने जा रहे हैं, R2 और R3 को। तो R2 R3 को फिर बदलेंगे तो माइनस एक और आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ये अपना क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यही वाली एक बार। और अब इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ऊपर वाले में से, तो यहां सी आर जेड बचेगा। फिर जो ये आएगा सी आर जेड, ठीक है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर R1 R2 को इंटरचेंज करिएगा, ये आपका काम है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कंप्लीट नहीं बताया है मैंने, सिर्फ डेल्टा वन को बताया कि इसका एक वैल्यू के बराबर आया। डेल्टा टू को आप सॉल्व करिएगा, फिर बाद में दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट का टाइम दीजिए, आप हम वीडियो का टाइमिंग देख लें फिर बता है, अभी हो जाएगा। दो क्वेश्चन अभी मेरे पास है। तो देखिए एक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से बाहर का है लेकिन बहुत इजी है, ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है। इसको ये भी हमें बिना एक्सपेंशन के प्रूव करना है, किसके इक्वल, जीरो की, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, किसके इक्वल प्रूव करना है, जीरो। अब देखिए काम अगर हम करें, क्या काम करें, काम अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको यहां यहां जोड़ दें, मतलब क्या कर दें, अगर आप ध्यान दीजिए मतलब क्या करने जा रहे हैं, C3 के प्लेस पर C3 प्लस C2 करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 1 1 1, ये क्या होगा A B C, और अगर आप ध्यान दीजिए इसको जैसे ही यहां जोड़े, ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कहां से, इस C3 से। तो 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी C3 से कॉमन लेने पर। तो अगर आगे आप ध्यान दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आगे इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये आपका C3 और ये क्या है C1 क्या है बराबर, चूंकि C3 बराबर क्या है C1। ठीक है, दो कॉलम बराबर हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और है 6 नंबर में, उसको भी बता दे रहा हूं। और फिर उसके आगे एक लॉन्ग क्लास लेंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस बता देंगे, डाउट जो होगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक दो क्लास और चलेंगी तो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है इसमें। देखिए ये है कि हमें प्रूफ करना है बिना एक्सपेंशन के लिए कितना है 0, क्या 0 माइनस ए बी ए 0 सी, बिना एक्सपेंशन के प्रूफ करो। ठीक है, एक्सपेंड कर दोगे तो 0 तो आ ही जाएगा, माइनस सी 0 किसके बराबर प्रूफ करना है 0 के। तो देखिए हम एक काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो काम करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं R1 के प्लेस पर क्या करने जा रहा हूं, C से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। अच्छा, C से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, और आप ये ध्यान दो कि बाहर क्या कर दूं, C से डिवाइड भी कर दूं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं ये डायरेक्टली बता रहा हूं, तो देखिए इसको क्या कर रहा हूं 1/C कर दिया मैंने, और C से R1 में मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा AC, ये क्या होगा माइनस BC, ये क्या है माइनस A, ये क्या है 0, ये क्या है माइनस C, ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है 0। यहां क्या लिख देंगे, R1 के प्लेस पर क्या कर दिया R1 इंटू सी। ठीक है, और R1 के प्लेस पर R1 इंटू सी तो किया, तो C से अगर मल्टीप्लाई किया तो C से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए C से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब देखिए एक काम करने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, ये अगला स्टेप जो करने जा रहा हूं उस पर आपको एक बात पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए 0 प्रूफ करना है, अगर 0 प्रूफ करना है तो कुछ काम करना होगा। ठीक है, देखिए अगर इसमें हम B से मल्टीप्लाई करें, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें B से, और R1 में से माइनस कर दें, R1 के प्लेस पे लिखने जा रहा हूं R1 माइनस BR2। थोड़ा ध्यान दीजिए, बस खत्म कहानी है। देखिए 0 ये तो वैसे ही R1 के प्लेस पे कर रहे हैं, तो R1 के प्लेस पे BR2, तो इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस AB, और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा AB। इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें से माइनस होगा तो ये क्या आएगा A। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो ये होगा माइनस BC। एक मिनट यार, ये हाँ ठीक है, इसमें अगर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक बार फिर से देखने दो, इसमें किससे मल्टीप्लाई किए B से, तो ठीक है ये AC रहेगा। ठीक, और यहां किससे मल्टीप्लाई किया है B से, तो माइनस BC, और यहाँ BC, तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस BC 0 आ गया। यहाँ क्या है माइनस A, ये क्या है 0, और ये क्या है माइनस C। ये ध्यान दो, ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है 0। अब एक बात ध्यान दो, अगर यहां पर हम A कॉमन कर लें, किसमें आपके R1 में, R1 में अगर A कॉमन करें, या A जैसे कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा A बाई C, और यहां क्या A कॉमन हुआ तो BC 0 माइनस A 0 माइनस C, माइनस A 0 माइनस C, और ये भी BC 0। और एक बात लिख देंगे, क्या लिख देंगे, A कॉमन की है कहां से R1 से, A उभयनिष्ठ लेने पर R1 से। ठीक है, पहले रो से क्या कॉमन कर लिए A। अब देखिए ये BC 0, ये भी BC 0, दो रो बराबर हो गए, तो आगे क्या हो जाएगा A बाई C इंटू 0 बराबर 0। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे R1 बराबर R3।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी ही। ठीक है, कोई दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा। थैंक यू।